नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जीडीएस की सैलरी को लेकर मतलब जीडीएस के मन में उनके टीआरसीओ को अपग्रेड करने की बात चल रही थी, लेवल 1 से लेवल 2 में जाने की बात कर चल रही थी, उनके वर्कलोड पर। तो एक बड़ा फ़ैसला सरकार की तरफ से आया है और ये फ़ैसला बहुत इम्पोर्टेंट सभी ग्रामीण डाक सेवक के लिए है। पूरा मैं वीडियो बना रहा हूँ, पूरा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा और आपके सैलरी पे तो फ़ैसला हुआ है, आपके सैलरी लेवल पे भी जो फ़ैसला हुआ है, मतलब जो लेवल 1 वाले हैं 2 में जाएँगे या 2 वाले 1 में आएँगे, जो भी हो, ठीक है? उसका तो मैं पूरा बताऊँगा ही। साथ में आपके डीए के ऊपर भी एक बड़ा फ़ैसला हुआ है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ हम देखेंगे, सारा सारा चीज़ उसको आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा और कोशिश करूँगा कि पूरा जो ऑर्डर है या फिर जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से छापा गया है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, उसका सबसे पहले फ़ायदा आप ले पाएँ। यहाँ पर आपको जीडीएस से रिगार्डिंग और पोस्ट ऑफिस से रिगार्डिंग हर लेटेस्ट अपडेट लाकर दी जाती है। चलिए इसका हम हिंदी वर्ज़न देख लेते हैं, हिंदी में क्या कुछ यहाँ पर छापा गया है, तभी आपको यहाँ पर क्लियर हो पाएगा। तो अपनी स्क्रीन पर आप उसका हिंदी वर्ज़न जो है आप देख पा रहे होंगे। इसमें क्या कुछ लिखा है देखिए, सभी जीडीएस के लिए टीआरसीए अपग्रेडेशन और वसूली संबंधित जागरूकता परिपत्र जारी किया गया है। देखिए, ये जानकारी मिली है कि कई डिवीज़नों में नए युक्त जीडीएस के टीआरसीए निर्धारण के संबंध में निदेशालय द्वारा दिनांक 14/11/2025 को जारी स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए जीडीएस के वेतन से टीआरसीए के अंतर की वसूली शुरू की जा रही है। ठीक है? इस संबंध में सभी जीडीएस को निम्नलिखित तत्वों पर ध्यान देना। अब ये बहुत बड़ी खबर है, ठीक है? मतलब जो 14/11/2025 को निर्देश आया था टीआरसी को लेकर, ठीक है? उसके ऊपर है। देखिए अब निर्देशालय के दिशा निर्देशों के में कहा गया है कि किसी शाखा कार्यकर के कार्यभार की समीक्षा नियुक्ति के 1 वर्ष बाद सांख्यिकी समीक्षा के माध्यम से की जानी चाहिए। इस समीक्षा के आधार पर यदि कार्यभार उचित हो तो सक्षम प्रतिधारी टीआरसी को लेवल 1 से लेवल 2 में अपग्रेड करने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है? कई जीडीएस आधिकारिक आदेशों के आधार पर वर्षों से अपग्रेडेड टीआरसीओ को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ डिवीज़नों में 8 साल बाद भी वसूली की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, जिससे प्रभावित जीडीएस को कठिनाई हो रही है। सही बात है, 8 साल जीडीएस वेट कर, लेकिन अभी तक उनको ऐसा नहीं मिला है। उनके पास काम भी बढ़ चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन ऐसा कठिनाई देखने को मिल रही है। मुख्य बिंदु क्या है देखिए यहाँ पर बताया गया है कि टीआरसीए अपग्रेडेशन अधिकारी समीक्षा और अनुमोदन के आधार पर दिया गया था। ठीक है? टीआरसीए निर्धारण में जीडीएस की कोई भूमिका नहीं थी। लंबे समय बाद वसूली से कम वेतन पाने वाले जीडीएस को आर्थिक कठिनाई हो रही है। ठीक है? मतलब जिन जीडीएस को लंबा टाइम हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी लेवल 1 में ही हैं वो, ठीक है, लेवल 2 में नहीं गए हैं, उनके पास काम भी बहुत ज़्यादा है, उनका वर्कलोड भी ज़्यादा है, उनको टाइम भी हो चुका है, सभी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जीडीएस उसी में कई सर्कलों में देखा गया है, तो इसीलिए ये लेटर निकाला गया है। देखिए, वसूली सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के विरुद्ध है। पंजाब राज बना रकीफ मसीह मामले में फैसला सुनाया गया है। देखिए, प्रभावित जीडीएस को संभागीय अधिकारी को वसूली वापस लेने का अनुरोध करते हुए एक अभियोजन प्रस्तुत करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो ये राहत के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायालय के से संपर्क कर सकते हैं। मतलब एक केस चल रहा था जिसमें ऐसा पाया गया था कि उस जीडीएस की चीज़ें नहीं हुई थी, ठीक है, उससे वसूली की गई थी, मतलब उसको लेवल 2 में दिया गया था, उसको पैसे को वसूली किया था, उसने कोर्ट केस किया था। तो इससे डिपार्टमेंट डर गया है। डर के माहौल में ये दिशा निर्देश निकाले गए हैं कि ये फैसला नहीं हो सकता कि जिस जीडीएस के पास अगर ज़्यादा काम है, उसके पास वर्कलोड ज़्यादा है, उसको टाइम ज़्यादा हो गया है, तो उसको अपग्रेड किया जाए।
ठीक है। तो ये बड़ा फ़ैसला जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे फ़ैसले जीडीएस के लिए बहुत कम आते हैं। आशा करता हूँ कि ऐसे फ़ैसले जीडीएस के लिए आते रहें और उनको इंसाफ़ मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपके जीडीएस के डीए के ऊपर एक बड़ी इन्फॉर्मेशन। अब सभी जानते हैं कि जो केंद्रीय कर्मचारियों को डीए मिलता है, वही डीए जो है जीडीएस कर्मचारियों को दिया जाता है। तो आपके डीए में बढ़ोतरी की गई है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए, जनवरी 2026 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 0.4 अंक की वृद्धि हुई है। यह 148.6 अंक पर पहुंच गया है। सीपीआई आईडब्ल्यू के ये बदलाव केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए जुलाई 2026 से संभावित महंगाई भत्ते की गणना की शुरुआत करते हैं। इसमें पहले ही महंगाई में गणना 60.85 पर पहुंच गई है। अगले पाँच महीनों में सीपीआई सूचकांक जुलाई 2026 के डीएडीआर के सटीक आंकड़े तय करेंगे। यदि अगले 5 महीने में सीपीआई डब्ल्यू स्थिर रहता है तो कोई बदलाव नहीं होगा। जुलाई से डीएडीआर से 63% पहुँचने का अनुमान है। मतलब जुलाई में आपको जो डीए है 63% पर पहुँच जाएगा। अब जो 60% मिलेगा, देखिए इसमें क्या कुछ लिखा गया है। जनवरी 2026 से मिलने वाला डीआर भी 60% तय हो चुका है। मतलब ये जो आपका अभी मिलने वाला है जो डीए अप्रैल महीने में जो मिलेगा, आपको 60% मिलेगा। पहले 58% मिल रहा था, तो 2% की बढ़ोतरी यहाँ पर की जाएगी, जो मौजूदा दर पे 2% की वृद्धि को दर्शाता है। प्रचालित व्यवस्था के अनुसार इस वृद्धि को अगले कुछ दिनों के भीतर मार्च 2026 में कैबिनेट द्वारा मंजूरी देने की संभावना है। मतलब मार्च में इसको मंजूरी मिल जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कैबिनेट की मंजूरी और इस संबंध के व्यय विभाग द्वारा कार्यकाल ज्ञापन जारी किए जाने पर बेसब्री का इंतजार है। मतलब जो 2% की वृद्धि है, वो आपको दिखेगा कि इसी मार्च में या सेकेंड वीक में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसका पूरा प्रभाव जो है जीडीएस बीपीएम और एबीपीएम की सैलरी पे यहाँ पर पड़ने वाला है। ठीक है। तो मतलब कि अगले महीने जो है अप्रैल महीने से आपको 2% डीए बढ़कर मिलने वाला है। सैलरी में थोड़ी बहुत ही बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये दोनों ऑर्डर जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये आपका डीए का ऑर्डर हो गया और साथ में आपके जो सैलरी लेवल अपग्रेडेशन का ऑर्डर वो भी आया है। इन दोनों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोस रोज़ाना देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर थोड़ी वीडियोस कम आ रही हैं, ठीक है, लेकिन रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा लें। धन्यवाद।